नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके चैनल पे और मैं ही अनेजा आपके साथ। मेरे साथ है मेरी सहयोगी तंदीप कौर और साथ में बलवंत सिंह। आज इस प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे डुग्गर कल्चर के बारे में, डोगरी लैंग्वेज के बारे में और जितने भी एस्पेक्ट जम्मू को लेके हैं उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तंदीप, क्या कहेंगी इस पे कि अब डोगरी को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं मिल रही है। जितने भी आर्टिस्ट हैं, इवन यूथ भी जो है वो कहीं ना कहीं गानों के जरिए, रैप्स के जरिए कहीं ना कहीं डोगरी को जो है वो एक अलग लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और बहुत सारे जब हमने इंटरव्यूज भी लिए, जब कलाकारों से बात भी करी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि वो जब बाहर गाते हैं तो लोग भी कहीं ना कहीं उनके साथ उस बीट को उस वर्ड्स को गाना शुरू कर देते हैं, साथ साथ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग जो है वो उनमें होती है उस समय की किस तरीके से, जहाँ डोगरी की हम कुछ समय पहले बात कर रहे थे कि लैक कर रही है, इसे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, स्कूलों में होनी चाहिए, पर अब कहीं ना कहीं यूथ जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत अलग अलग लेवल्स पे। तो क्या कहेंगी इस पे, कितना अच्छी चीज़ जो है ये हो रही है? बिल्कुल, ये अब बहुत ही बढ़िया चीज़ है क्योंकि अगर पुराने ज़माने में देखा जाए तो डोगरी कल्चर तब मतलब ज़्यादा था, तो बीच में कुछ समय ऐसा आ गया जहाँ पर डोगरी कल्चर गायब हो गया। यूँ मान लो कि यूथ को, जो नया बच्चे थे, नया यूथ था, उनको कुछ मालूम ही नहीं था कि आखिरकार डोगरी कल्चर होता है तो होता है क्या। तो जिस तरह से अब धीरे धीरे डोगरी कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, वो एक सीढ़ी से अब वो 10th सीढ़ी पर जो है पहुंच चुका है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ जो है सामने आएगी क्योंकि प्राउड होगा जब इंटरनेशनल जगहों पर जाके देखेंगे, इंटरनेशनल स्टेज पर हमारे डोगरी कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, कितना ज़्यादा प्राउड फील होता है। क्योंकि जम्मू की अगर हम बात करें तो स्पेशली यहाँ पर डोगरों की अगर संख्या देखी जाए तो कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। बाकी जगहों पर देखें वहाँ पर भी ज़्यादा ही होती है, लेकिन जो प्राउड फील होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखने वाली चीज़ है, काफ़ी प्राउड फील होता है। और साथ ही साथ देखा जाए डोगरी कल्चर को सिर्फ एक नाच के दिखाना है या डांस किया जाए डोगरी वे में, सिर्फ वो डोगरी कल्चर नहीं है। डोगरी कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम देखा जाए तो जगह जगह पर आजकल डोगरी कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश अलग अलग वे में किया जा रहा है, मॉडर्न चीज़ों को भी डोगरी कल्चर में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे मेरे को लगता है कि कोई नया कंसेप्ट ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यही सवाल जो है वो मैं बलवंत से पूछना चाहूँगी। बलवंत, अभी देखें तो हाल ही में एक डोगरी सॉन्ग भी आया जिसकी स्क्रिप्ट भी डोगरी लैंग्वेज में टाकरी में लिखी गई थी। तो कितना ज़्यादा, ये सेम क्वेश्चन रहेगा कि कितनी ज़्यादा प्राउड फीलिंग होती है जब अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर जो है इस तरीके से सामने आ रहा है और रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, काफ़ी लोग जो हैं जम्मू से निकल के आ रहे हैं और इंटरनेशनल भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। जो डोगरी रिवाइवल है, जो डोगरी लैंग्वेज का रिवाइवल है और कल्चर की प्रमोशन है, उसके लिए जो है वो यह काम कर रहे हैं। वॉइस ऑफ डोगराज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लंदन बेस्ड है और वहाँ पे जो है वहाँ से कनेक्ट करती है और जम्मू के जितने भी इवेंट्स हैं उन्हें लाइजन करती है। और वहाँ पे भी जो है डोगरा, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कल्चर हो, एथनिसिटी हो, या फिर कुछ आर्ट हो, वहाँ पे रह के भी मतलब उनका ये टारगेट रहता है कि कोई त्योहार जो है वो उनके हाथ से ना जाए और जितनी भी सेलिब्रेशंस हों वो सेलिब्रेट करते रहें। और मेरे को लगता है आर्टिस्ट जो है, एक नए जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, चाहे वो मीम्स बनाने वाले हों, चाहे फिर सिंगर्स हों, डांसर्स हों, उनकी भी लगातार ये कोशिश जो है डोगरी को प्रमोट करने की, डोगरा कल्चर को प्रमोट करने की, वो लगातार चल रही है। और अपना जो उनका जो इश्यूज हैं और उनका जो श्रेय है वो बखूबी वो निभा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल तंदीप, वही मैं आपसे भी जानना चाहूंगी। ये तो हो गई म्यूजिक की बात, कल्चर को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने की बात, पर अगर बात करें फूड की तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है अब फेमस होता जा रहा है। स्पेशली अगर राजमा चावल की बात करें तो वो तो इवन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल होते दिखाई देते हैं। क्या कहेंगी इस पर कि म्यूजिक की बात करें, कल्चर की बात करें, हेरिटेज की बात करें, टेम्पल्स की बात करें, अब फूड की भी बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है उसकी रिकग्निशन जो है अब वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल ही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ पर डोगरी कल्चर, हम गानों के अलावा बाकी चीज़ों की बात करें, वहाँ पे फूड भी काफ़ी ज़्यादा फेमस होते जा रहा है। यहाँ पर देखने वाली ये बात है, अगर हम बात करेंगे पहले जिस तरह से डोगरी गानों को सिर्फ छोटे पर्दों पे ही रिलीज किया जाता, वहीं पर अब ये भी कोशिश की जा रही है कि बड़े पर्दे पे भी डोगरी चीज़ों को सामने लाया जाए, डोगरी कल्चर को सामने लाया जाए। वहीं पर फूड की, जिस तरह से आपने कही कि फूड को लेकर तो इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है डोगरी फूड की बात करें तो कहीं ना कहीं हर एक लोग ना उसे खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साह रहते हैं। जी बिल्कुल। और सिर्फ अगर छोटे पर्दे बड़े पर्दे की बात ना करें, यूट्यूब, सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया बन गया जिसकी वजह से बहुत ईजिली जो है वो प्रमोशन की जा सकती है। बिल्कुल ही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि काफ़ी इजीली उनकी प्रमोशन जो है वो भी की जाती है और जहाँ पर बड़े पर्दे पर भी अब हमें वो देखने को मिलेगा प्लेटफॉर्म। और कहीं ना कहीं जो इंटरेस्टेड हैं या फिर बात करें डोगरी कल्चर को और आगे लाने के लिए, अगर हमारा यूथ जो है वो साथ दे तो कहीं ना कहीं ये एक बड़े ओहदे पर जो है पहुँच ही जाएगा। और बहुत सारे लोग तंदीप आजकल इसे रिप्रेजेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप बात करें बुक्स की तो लोग बुक्स भी लिख रहे हैं कि हिंदी में, इंग्लिश में, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिख रहे हैं।
कि जो डुग्गर कल्चर है उसे कहीं ना कहीं अलग लेवल पे रिप्रेजेंट किया जाए। और ऐसे ही जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, वो हमारे मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, सुगम बराल जी। सुगम बराल जी, स्वागत है आपका जेके चैनल पे। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जेके चैनल जी का, और आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने हमें आज मौका दिया यहाँ पे अपनी बात रखने का, जम्मू की बात रखने का। बिल्कुल, आप ही इसे जानेंगे। अभी तक तो हम बात कर रहे थे डुग्गर कल्चर की प्रमोशन के बारे में, तो वहीं आपसे जानेंगे कि आपने रेडियो पे भी 100 दिन जो है वो कहीं ना कहीं डोगरी प्रोग्राम चलाया, और भी बहुत सारी, ये तो जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है आपने करी कि इस कल्चर को बढ़ावा भी मिले और कहीं ना कहीं जो ये ख़त्म होता जा रहा था उससे भी बच पाए। तो वही थोड़ी चीज़ें जो है वो आप व्यूअर्स को हमारे बता दें। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्या मैं अगर डोगरी में इसमें बात बिल्कुल बिल्कुल, तो क्योंकि अगर डोगरी कल्चर की बात हो रही है, डोगरी में बात करना बनता है बिल्कुल, है ना। तो जियां कि तुसें आख्या कि 100 दिन का रेडियो चलाया या और भी एक्टिविटीज़ अस लोग करने हैं। साड़ी एक संस्था जी जम्मू डायरी नामक एक संस्था है, डोगरा सोशियो कल्चरल लिटरेरी ट्रस्ट, जेड़ा सोशल कल्चर और ਉਹਦੇ बाद हैरीटेज कल्चर ऊपर काम करता है। तो जेदे च साढ़े कल्चर फेस्टिवल्स होंदे न, एदे कन्ने कन्ने गै अस कोशिश करने हैं कि हैरीटेज की टूरिज्म कन्ने कनैक्ट करिए ते लोकें तक पजाया जाई सकै, क्योंकि हैरीटेज साढ़ी जेह्ड़ी रूट्स न, जेह्ड़ा साढ़ा कल्चर है, वो जेल्लै तक बाहर दे लोकें तक नहीं पुज्जग ते ओल्लै तक अस ओह्दा बढ़ावा नहीं करी सकदे। इ'यां गै ओह्दा एक पहलू हा, लॉकडाउन दे विच असें 100 दिन दा एक कोशिश कीती कि एक ऑनलाइन फेसबुक उप्पर एक रेडियो टाइप डोगरी दा, जेह्ड़े लोग पैह्ले अस रेडियो सुनदे हे ते जेल्लै अस छोटे हे, या साढ़े बजुर्ग जेह्ड़ा रेडियो सुनदे हे, डोगरी च खबरां आंदियां हियां या जो भी प्रोग्राम आंदे हे, ते उसी थोड़ा जिहा असें, क्योंकि लोग घर बैठे दे हे ते क्यों ना ओह् अपने आप पुराना टाइम गी याद करन ते उसी सोचन दिक्खन, ते ओह्दे करी असें एक 100 दिन दा रेडियो एपिसोड, और हर दिन एक नवां ओह्दे च चेहरा जेह्दी क्हानी ओह्दे च दस्सी जंदी ही, और 3 गाने डोगरी दे ओह्दे दस्से जंदे हे। ओह् प्रोग्राम हा। इ'यां गै जियां तुस फूड दी गल करदे हो, डोगरी फूड दी गल करदे हो, ते डोगरी फूड विच साढ़ा जिन्ना भी ट्रेडिशनल फूड है, छुहारे दा मदरा, माए दा मदरा, राजमा चौल अम्बल ते सारे पता न, बट ओह्दे इलावा बी बड़ियां चीज़ां न, बबरू न, खमीरे न, ओह्दे बाद सुट्टू पुट्टू, घ्यूर, सुट्टू पुट्टू, ते एह् बड़ियां चीज़ां जेह्ड़ियां न साढ़े डोगरे कल्चर दियां लोकें गी नहीं पता हियां। ओह्दे तैह्त गै असें एक दिल्ली च प्रेस क्लब ऑफ इंडिया च पिछले साल एक प्रोग्राम कीता, और जेके चैनल ने भी उसी बड़ा अच्छा कवर कीता हा। ते ओह्दे च 700 लोग जेह्ड़े जम्मू दे डोगरे हे, दिल्ली रौह्ने आह्ले, ओह् उत्थे कट्ठे होए, ते उ'नें ओह् स्वाद जेह्ड़े साढ़े उस प्रोग्राम दा नाम हा स्वादला जम्मू, ते ओह् स्वाद जेह्ड़े उ'नें दिल्ली चखे, और इवन कि महाराजा डॉक्टर करण सिंह होर उत्थे अवेलेबल हे, ते उ'नें एह् कोट कीता कि 1967 दे बाद सब तो बड्डा डोगरें दा जेह्ड़ा इवेंट जेह्ड़ा एह् दिल्ली च होया, ते जेह्दे 700 लोग डोगरे कट्ठे होए दे हे, ते ओह्दे च करीब कोई 600 650 दे करीब असें ते सिर्फ घ्यूर बनाया हा, जेह्ड़ा लोकें इन्ना ज़्यादा पसंद कीता हा। ते ओह्दे च राजमा है, चौल हा, माए दा मदरा हा, छुहारे दा मदरा, ओवरऑल जेह्ड़ा डोगरी कुजीन, प्लस ओह्दे च जेह्ड़ा साढ़ा डोगरी कल्चर, भाखां, गितड़ू, कुड, ते ओह्दे बाद होर जेह्ड़े साढ़े डोगरा फोक फॉर्म्स न, ओह् भी उत्थे परफॉर्म कीते गए। इस तरीके कन्नै अस लोग थोड़ी थोड़ी कोशिश करदे रौह्ने आं अपने उप्पर कि क्यों ना अस डोगरी कल्चर गी बाहर तक जम्मू दे गल अस करने आं, असेंगी पता है कि राजमा चौल अम्बल असेंगी सारें पता न, लेकिन जिल्लै तक साढ़ा अम्बल बाहर नहीं जाएगा तो लोग नहीं चखगन, ते उ'नेंगी कि'यां पता लग्गना। इत्थे आना ओह् बाद दी गल है, लेकिन अगर अस गै इसी बाहर लेई जाचै, लोकें तगर पहुंचाचै, ते लोकें जिल्लै जम्मू विजिट करङन उ'नें आखना नहीं यार अम्बल असें खाना यार, उत्थे इक बारी असें खाद्धा लोग। ते एह् चीज़ां अस कोशिश करदे रौह्ने आं थोड़ी थोड़ियां। सुगम, मैं पूछूंगा आपसे कि मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात छोड़ के अगर मैं इंटरनेशनल देखूँ तो वॉइस ऑफ डोगराज जो लंदन में काम कर रही है, और उनकी कॉन्फ्रेंसेस में यूजुअली देखा जाता है कि जो वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स होते हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होते हैं डोगरा कल्चर को लेकर, और काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मैं जम्मू में देखता हूँ कि ऐसी जो चीज़ें हैं तो यूथ जो है उसमें इतना बढ़ चढ़ के जो हिस्सा है वो नहीं लेता। तो यूथ का कितना रोल जो है रहता है कल्चर को प्रमोट करने में? यूथ की बात हम जैसे आपने कहा कि बाहर के लोग बड़े ज़्यादा इसको सेलिब्रेट करते हैं, मैंने वही चीज़ आपसे पहले कही ना कि अगर साढ़ा जेह्ड़ा अम्बल है, अगर अस साढ़े कोल गै पेदा रोज़ अस अम्बल खा रहे हैं तो असें उसी केह् सेलिब्रेट करना, असें पता अम्बल है रोज़, लेकिन वो जिल्लै बाहर जंदा ना वो ऑटोमैटिकली क्यूरियोसिटी क्रिएट करदी है चीज़, ते बाहर रहियै ते अस कल्चर दी गल करी सकने, लेकिन जो कल्चर दी गल अस अपनी मिट्टी च अपनी जमीन बेहियै जित्थे भी करी सकने आं, ओह् अस बाहर जाइयै नहीं करी सकदे। महाराष्ट्र दी लड़ाई अगर अस जम्मू दी गल करने, जम्मू प्रमोट करने दी गल करने, ते महाराष्ट्र बेहियै अस जम्मू प्रमोट नहीं करी सकदे, या अस आस्ट्रेलिया बेहियै जम्मू प्रमोट नहीं करी सकदे। अगर असें जम्मू प्रमोट करना है तो असें जम्मू दी मिट्टी च बेहियै जम्मू दे लोकें कन्नै जुड़ियै, जम्मू दे यूथ गी सेंसिटाइज करियै, उसी समझाइयै, उसी ओह्दा जरिया दस्सना है
कि अपने रूट्स कन्नै अपनी भाशा कन्नै जुड़ना, भाशा कन्नै जुड़ना सिर्फ बोली नहीं है, भाशा कन्नै जुड़ना अपना पहनावा, अपना रहन सहन, अपना खान पान सब किश उसी सिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये अज दे टाइम विच ट्रांजिशन होआ दा डोगरी जेड़ा ये चेंज होआ दा ना, इट्स नॉट अ चेंज ट्रांजिशन चेंज है, ये बैक टू डोगरी ट्रांजिशन है। ते जेड़े भी बाहर लोग कम्म करा दे, मेरा उंदे कन्नै इ'यै रिक्वेस्ट इ'यै रोक कि जेड़े लोग भी कम्म करा दे डू वर्क फॉर द कम्युनिटी, कि डोगरें दा अज तक इस्तेमाल गै होया, क्योंकि हर एक बंदे ने कोशिश की कि डोगरें, क्योंकि मासूम लोग हैं ना साढ़े डोगरे, ते उनेंगी यूज करिए उनका कुछ ना कुछ फायदा लेइयै कम्म कीता जाए, लेकिन कम्युनिटी की अज तक कोई बेनिफिट नहीं होया। ते उस कम्युनिटी बेनिफिट की लेइयै साड़ी ऑर्गेनाइजेशन कम्म करती है कि ओवरऑल कम्युनिटी डेवलपमेंट जेह्ड़ी होऐ, और ओल्लै गै उ'नें जेह्ड़ा साढ़ा यंगस्टर यूथ जेह्ड़ा सेंसिटाइज होग, उसी पता लगेगा कि साढ़े जेह्ड़े रूट्स हैं। सुगम जी यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आपने पहनावे की जैसे बात करी, तो कहीं ना कहीं कश्मीरी ड्रेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, फिरन की बात करें, कश्मीरी कढ़ाई की बात करें, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसकी डिमांड भी है बाहर की मार्केट में। पर अगर जम्मू स्पेशली डोगरा कल्चर की बात करें तो यहाँ की ड्रेसेस इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, तो उस पर आने वाले दिनों में क्या कुछ आप करने वाले हैं? हाँ, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि डोगरी जो कल्चर है उसमें आज तक कभी भी किसी ने कम्युनिटी को डेवलप करने की बात नहीं की, हर एक ने कोशिश यही की, सबने काम किया, नो डाउट सबने काम किया, हम भी कर रहे हैं, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। तो जो पिछले टाइम जो हो गया उसको तो बात करने की हम कोशिश नहीं करेंगे, बट हम क्या अपनी तरफ से उसको कर रहे हैं, हम क्या कम्युनिटी को दे रहे हैं, उस पे हम बात करेंगे। तो जैसे आपने डोगरा ड्रेसेस की बात की है, तो उसमें और कई जगहों पे हमारी अभी रिसर्च टीम जो है वो एरियाज आइडेंटिफाई करे जहाँ पे एक्चुअल डोगरा ट्रेडिशन अभी तक जिंदा है, तो उस ट्रेडिशंस पे हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसको नए डिजाइन से फ्यूज करके थोड़ा सा यंगस्टर्स तक, जैसे हमारे यहाँ पे कढ़ाई होती है, मोरनी तिल्ले की कढ़ाई होती है या दबका की कढ़ाई है, तो वहाँ के आर्टिस्ट भी हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिस्टों को डेवलप नहीं हुआ है और उन्होंने अपना आर्टिस्ट फील्ड छोड़ के ब्रेड अर्न करने के लिए और कोई जरिया शुरू कर दिया। बिल्कुल, मैं तंदीप रोकूंगा। सुबह मैं आपसे पूछूंगा कि बाहर जो लोग रहते हैं, दूसरी स्टेट्स की बात करूंगा, उनका एक स्टीरियोटाइप रहता है कि हम भी अगर बाहर जाते हैं तो हम बोलते हैं कहाँ से, जम्मू से, तो उन्हें लगता है कि कश्मीर, और फिर वो बर्फ जो है वो सामने आ जाती है। तो मैं सिनेमा पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा, अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा कि गुलमर्ग में जो थी वो शूटिंग्स जो थी वो स्टार्ट हुई। तो जम्मू की अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगहें हैं, बनी बसोली, भदरवा है, किश्तवाड़ है, तो आपको नहीं लगता अगर यहाँ पे एक शूटिंग का जो कल्चर है वो वापस रिवाइवल हो, तो यहाँ की जो लोकल क्रू है, टेक्नीशियंस है, जो कोई भी है, उनको एक रोजगार जो है वो मिलेगा। सिर्फ कलाकारों और टेक्नीशियन को नहीं, ओवरऑल पूरी मार्केट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता एक रिवाइवल से होएगा? हाँ, यही मैंने आपको कहा ना कि हमारा यंगस्टर जब भी बाहर जाता है या जब भी वो बाहर की तरफ रुख करता है, तो उसको एक आइडेंटिटी क्राइसिस फील होता है। वो किस तरह से? क्योंकि जब वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो उसको एकदम से टैगलाइन मिल जाती है कि आप कश्मीरी हो। तो फिर जब वो उसको आइडेंटिटी क्राइसिस का थ्रेट मिलता है ना, फिर जाके वो बैक टू डोगरी आने की कोशिश करता है, और फिर वो वापस आता है और फिर वो सोचता है कि मैं इसको किस तरह से अपने आप को अपनाऊं, क्योंकि आइडेंटिटी कल्चर दोनों कनेक्टेड हैं। कल्चर आइडेंटिटी आपकी बहुत ज़रूरी है ताकि आप बाहर जाके लोगों के साथ इंटरेक्ट करो और आपकी एक डिफरेंट आइडेंटिटी हो। तो दूसरा सवाल आपका जैसे रहा कि फिल्म्स को लेके, तो फिल्म्स को लेके हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले दिनों हमने एक डोगरी सॉन्ग बनाने की कोशिश की थी, जिसका हमने स्क्रिप्ट पे जो ज़्यादा काम किया था, जो हमारी एक्चुअल डोगरी भाषा जो है वो 8th शेड्यूल में है, और उसकी एक प्रॉपर स्क्रिप्ट है जिसको टाकरी कहा जाता है, और उसका जो मैथमेटिक्स है उसको लंडे कहा जाता है। जैसे हम 1 2 3 लिखते हैं, न्यूमेरिकल्स को इंग्लिश में जैसे को बोलते हैं, तो उसको लंडे कहा जाता है, और जो ABC आपकी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको टाकरी कहा जाता है। तो उस टाकरी स्क्रिप्ट को लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने एक गाना बनाया, जिसका हमने टाइटल जो था वो टाकरी में लिखा, और उसमें हमने कोशिश ये की कि जितनी भी अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस हैं उसको कवर करके लोगों तक पहुंचाया जाए। और आने वाले टाइम में बहुत से लोग काम कर रहे हैं इसको लेके, और जो पिछले कई सालों से चीज़ें नहीं हुई हैं, शुरुआत हुई है, वक्त लगेगा, लेकिन बदलेंगी चीज़ें जरूर। बिल्कुल जी, जिस तरह से आपने बताया किस तरह से आपने उसको ये नाम दिया है, टाकरी नाम दिया है, तो कहीं ना कहीं आपने शुरू से ही इसके बारे में सर्च किया। कितना समय लग जाता है ये लोगों के अंदर? क्यों ना कहीं देखा जाए तो पहले समय में लोग जो है डोगरा कल्चर को कहीं ना कहीं भूलते ही जा रहे, तो वापस बूस्टअप करना कैसा रहा वो पूरा दौर आपका? हाँ, कोशिश हमने बचपन से ही थिएटर की तरफ हमारा रुख रहा, तो बचपन से एक जिज्ञासा थी जानने की कि कोई भी चीज़ है तो वो बनती कैसे है, होता कैसे है, चीज़ों को जानने की बड़ा अंदर से वो रहता था। तो जब हम थिएटर में आए तो हमें बाहर जब थिएटर लेके जाते थे, हम यहाँ थिएटर प्लेस करते थे, तो वहाँ जाके हमें, जैसे मैंने पहले बात की कि आइडेंटिटी क्राइसिस थ्रेट, वो यहाँ आके हमें बाहर जाके फील हुआ।
तो उस फील को लेके यहाँ आके मैंने सोचा कि क्यों ना इसको समझा जाए, ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो फिर हम 4-5 कुछ लोग थे अपने लाइक माइंडेड, तो हम लोग निकले और हमने ये रिसर्च किया पूरा। 6 साल हमने पूरे जम्मू रीजन पे रिसर्च किया, जितने भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पंचायत और ब्लॉक लेवल्स पे हमने इस पे रिसर्च किया कि कहाँ पे अभी तक हमारा डोगरा कल्चर फूड के बिना पे जिंदा है, या जहाँ पे ड्रेसेस के बिना पे जिंदा है, यहाँ पे फोक फॉर्म्स के बिना पे जिंदा है। तो अलग अलग लोकेशनों में हम लोग गए और उस चीज़ को हमने रिवाइव करके लोगों के सामने लाने की कोशिश की, ताकि सिर्फ एक फोक फॉर्म ही नहीं बल्कि एक किसी भी कम्युनिटी के कल्चर को बचाना या उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए कल्चर के हर डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कल्चर, हेरिटेज और टूरिज्म, ये तीनों एक कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री, देखिए हिस्ट्री और कल्चर दोनों तभी बनेंगे अगर कल्चर, तभी होगा अगर हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री तब होगी अगर कल्चर होगा। तो ये कनेक्टेड है और फोकस करना है, हिस्ट्री, कल्चर और उसके बाद टूरिज्म। जब हिस्ट्री पता होगी और उसका कल्चर पता होगा तो फिर टूरिज्म का एंड पार्ट प्ले होता है वहाँ पे, ताकि जो लोग बाहर से आके देखें। जी सुगम जी, आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि अब जो है डोगरी लैंग्वेज को भी कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिल गया, शेड्यूल 8 में जो है उसे लाया गया, तो कितना इंपॉर्टेंट स्टेप था, कितना जरूरी स्टेप था ये 8th शेड्यूल में डोगरी भाषा 2002 की आई है, बट इस बार उसको ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू कश्मीर की बनाया गया। और इवन की जम्मू यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक प्लान किया है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डोगरी यहाँ बनाया जाए। क्यों? क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया में जिसमें डोगरी डिपार्टमेंट है। तो हम लोग खुशनसीब हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पे है और उसमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डोगरी में बनने जा रहा है। तो उसमें उससे आस जगती है और हमारे जैसे यंगस्टर्स जो हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं या और भी लोग जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जम्मू को लेके काम करना चाहते हैं, बट एक प्रॉपर तरीके से, और जिससे जम्मू की पॉजिटिव जो चीजें हैं वो लोगों के सामने पहुंचे, ना कि नेगेटिव चीजें। लेकिन मेरे को लगता है कि अच्छा काम जो है जम्मू के जो आर्टिस्ट हैं वो भी कर रहे हैं, और रिकॉग्निशन जो डोगरी लैंग्वेज को पहले मिलनी चाहिए थी वो अब जो है वो मिल रही है। इन्होंने कहा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है, तो कहीं ना कहीं यूथ जो है वो भी अच्छा काम कर रहा है और उन्हें भी करते रहना चाहिए। ये खुद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं इनका जो ग्रुप है उन्हें भी मुबारकबाद दूंगा। बिल्कुल। और इसी के साथ समय हो गया इजाजत लेने का। ऐसी और कॉन्वर्सेशन लेके आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत और बने रहे हमारे साथ।